नमस्कार दोस्तों, ये मेरे मुंह पे क्या हो गया है? चिंता मत करो दोस्तों, वो सिर्फ एक फिल्टर था। और ये देखो, ये वाला फिल्टर कितना सुंदर है, देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। लेकिन उर्फी जावेद का तो सच में ऐसा चेहरा हो गया है, वो भी सिर्फ फिलर्स की वजह से, क्योंकि उसके फिलर्स ढंग से सेट नहीं हुए और उसको वो रिमूव करवाने पड़े। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, फिलर्स। चाहे लिप्स हो, चाहे चीक्स हो, चाहे अंडर आईज हो, हर जगह फिलर्स का क्रेज है। लेकिन क्या आप जानते हो फिलर्स होते क्या हैं? क्या वो सेफ हैं? और इनके साइड इफेक्ट से क्या हो सकता है? अगर आप फिलर्स कराने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये वाली वीडियो देखो। नहीं तुम ऑटो को पहले में वीजा वाली हो गई हो भाई। हाय, तुम कुछ बोल पा रही हो? Please watch this video at your own risk. So मेरे जो fillers थे काफी misplaced थे, so I decided to get my laugh lines and my lip fillers dissolved. मैं 2-3 हफ्ते बाद ना आराम से अच्छे से naturally करवाऊंगी. And look at this. Oh my god, it was so painful. My lips immediately swelled up. My face swelled up. मैं खुद देख के हंस रही थी यार. Oh my god, मतलब एंड तक आते आते मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी. If you see my face, मैं एंड रिजल्ट पोस्ट करूंगी बाद में. हाँ, ये चेहरा टेम्पररी है, बट कितना दर्द उसने सहा होगा और कितनी हिम्मत उसने दिखाई ये सारी चीजें शेयर करने के लिए, ताकि जो हम जैसे लोग हैं उनको भी पता चले कि फिलर्स अगर रिमूव करवाने तो ऐसी हालत हो जाती है। तो वीडियो में देखा आपने कि उर्फी ने कैसे, उर्फी नहीं ओरफी, क्योंकि उन्होंने नाम बदल लिया और बीच में ओ ऐड कर दिया है, बट मैं उर्फी ही बोलूंगी क्योंकि ओरफी बोलने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, मुझे भी और आप लोगों को भी वीडियो देखने में। फिलर्स एक जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं जो आपकी स्किन के नीचे इंजेक्ट किए जाते हैं, वॉल्यूम देने के लिए, लाइंस और रिंकल्स को स्मूथ करने के लिए, या फिर जो फीचर्स हैं हमारे उनको एनहांस करने के लिए। इन चीजों के लिए फिलर्स का यूज होता है। हाइलुरोनिक एसिड सबसे मेन कंपोनेंट है जो फिलर्स में यूज होता है, जो कि हमारी स्किन में नेचुरली भी प्रेजेंट होता है। अब डॉक्टर्स फिलर्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं मेनली वो जान लेते हैं। हमारे लिप्स को प्लम्प बनाने के लिए, चीक्स को लिफ्ट करने के लिए, विद एज चीक्स जो होते हैं हमारे लटक जाते हैं नीचे की तरफ, तो इनको लिफ्ट करने के लिए, जॉ लाइन को डिफाइन करने के लिए, अंडर आई होलोस को भरने के लिए, जो हमारे डार्क सर्कल्स और इतने ज्यादा होलो हो जाते हैं इनको भरने के लिए, नासोलेबियल फोल्ड्स यानी कि स्माइल लाइन, जब हम स्माइल करते हैं जो लाइंस आती हैं इनको स्मूथ करने के लिए। तो इन चीजों को करने के लिए फिलर्स का यूज होता है, क्योंकि बेसिकली जो हमारा फेस है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिलर्स कई तरह के होते हैं, जो पॉपुलर हैं उनके मैं नाम बता देती हूँ आपको। स्कल्प्ट्रा, रेडियस, रेस्टिलेन, जुवेडम, ये कुछ फिलर्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। कुछ फिलर टेम्पररी होते हैं जो 6 से 18 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन कुछ फिलर्स जो होते हैं वो सेमी परमानेंट या फिर परमानेंट भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, साइड इफेक्ट्स। स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, ये आपको मिलेगा। लम्प्स या अनइवन टेक्सचर, आपने कहीं पे फिलर कराया और आपको फील हो रहे हैं लम्प्स या फिर कुछ अनइवन टेक्सचर आपको फील हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, ये बहुत रेयर है क्योंकि आपके पहले सारे डॉक्टर टेस्ट वगैरह करा देते हैं, बट रेयर केसेस में एलर्जी भी हो सकती है। और जो सबसे वर्स्ट केस हो सकता है वो है अगर फिलर गलत जगह पे इंजेक्ट हो गया, तो जो आपका ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो सकता है, उसकी वजह से स्किन डैमेज हो सकती है और तो और ब्लाइंड भी हो सकते हैं आप। इसलिए फिलर्स सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर प्लास्टिक सर्जन से ही करवाने चाहिए। फिलर से रिलेटेड जो भी लोगों को गलत चीज लगती थी यानी कि मिथ लगती थी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ जो कि नहीं है। लोगों को लगता है फिलर्स हमेशा परमानेंट होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। फिलर्स टेम्पररी भी होते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ जो सेलिब्रिटीज है वो फिलर्स कराते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल ये बहुत कॉमन है इन कंट्रीज में, और अब तो इंडिया में भी ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। कई लोग ये कराते हैं, सिर्फ सेलेब्स के लिए ये चीज अवेलेबल नहीं है, सबके लिए है। फिलर से तो आपका फेस फेक लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बहुत अच्छे डॉक्टर से आप कराओगे, अच्छे से हो जाएगा सेट, तो आपका फेस बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अब बात करते हैं हमारे प्यारे बॉलीवुड की। बॉलीवुड में किस किस ने फिलर्स कराए हैं? कई सेलिब्रिटीज मान लेते हैं हाँ मैंने कराए हैं, और कई सेलिब्रिटीज बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। कई सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ के मीडिया वाले बुलवा लेते हैं हाँ हमने कराए हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से कोई नहीं मानता है, उर्फी को छोड़ के। अनुष्का शर्मा ने लिप फिलर्स कराए थे बॉम्बे वेलवेट, जब उनकी पिक्चर आई थी उस टाइम ऑडियंस को सबको पता लग गया था कि हाँ कुछ चेंज है, फिलर्स कराए हैं। पहले तो उन्होंने एडमिट नहीं किया, बट विद टाइम उन्होंने एडमिट किया कि हाँ मैंने टेम्पररी फिलर्स करवाए थे क्योंकि मुझे एक रोल के लिए वो कराना पड़ा।
प्रियंका चोपड़ा ने नोज की रीशेपिंग और लिप फिलर्स कराए हैं। उन्होंने अपनी एक बुक अनफिनिश्ड उसके अंदर लिखा था कि जब उनका करियर स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में ही उनको एक नेजल सर्जरी करानी पड़ी थी, जिसकी वजह से उनका जो चेहरा था वो बदल गया। लोगों को लगता है कि उन्होंने लिप फिलर्स और चीक फिलर्स भी कराए हैं, बट उन्होंने कंफर्म नहीं की है ये चीज। बट नेजल सर्जरी की बात उन्होंने अपनी बुक में जरूर की है। जानवी कपूर ने लिप फिलर्स और चीक कॉन्टोरिंग ये चीजें करवाई हैं। लिप फिलर्स उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। कैटरीना कैफ ने लिप और चीक फिलर्स कराए हैं, बट उन्होंने कभी भी ये चीज नहीं मानी कि उन्होंने कराया है। बट 2010s में कुछ एनहांसमेंट उनके लिप्स में और उनके चीक्स में दिखी है। तो ऑफ कोर्स पब्लिक से तो कुछ छुप नहीं सकता, तो कैटरीना कैफ के लिप और चीक फिलर्स विजिबल होते हैं। वानी कपूर ऑफ कोर्स जब वो पिक्चर आई बेफिक्रे, तभी पब्लिक ने सबने नोट कर लिया था कि उन्होंने लिप फिलर्स, चीक फिलर्स ये सब कुछ कराया है। बट उन्होंने कभी भी एडमिट नहीं किया कि उन्होंने सर्जिकल कोई भी प्रोसीजर किया है। बट इट इज क्वाइट विजिबल कि उन्होंने लिप फिलर्स, चीक फिलर्स, उनका तो पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। बट ऑफ कोर्स पब्लिक ने उनको काफी ट्रोल किया था उस टाइम पे और लिखा था कि जो पहले वाली वानी थी वो ज्यादा अच्छी लगती थी, अब वो अननेचुरल लग रही है। राखी सावंत ऑफ कोर्स उन्होंने तो बहुत अच्छे से एडमिट किया है कि उन्होंने काफी सारे फिलर्स कराए हैं, लिप फिलर्स, चीक फिलर्स, तरह तरह के फिलर्स उन्होंने कराया है। और वो ओपनली इस चीज को एडमिट करती है और कहती है कि कॉस्मेटिक सर्जरीज ये सब चलता रहता है बॉलीवुड में। नोरा फतेही ने भी लिप और चीक फिलर्स कराए हैं, जो कि उन्होंने एडमिट नहीं किया, बट वो विजिबल है क्योंकि बिग बॉस के टाइम पे जो उनका चेहरा था और अब जो उनका चेहरा है इस टाइम पे, उसमें काफी फर्क है, वो काफी ज्यादा विजिबल है। बट उन्होंने कभी भी एडमिट नहीं किया है। आयशा टाकिया, शी वाज सो प्रिटी, और 2017 के करीब ये उनकी फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें उनके लिप बहुत अलग से लग रहे थे और उनको पब्लिक ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया था कि उन्होंने लिप फिलर्स और ये सब चीजें कराई हैं। बट बाद में उन्होंने ये चीज बोली थी कि हर किसी को हक है कि वो अपने खुद के फेस के साथ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, हर चॉइस। शिल्पा शेट्टी ऑफ कोर्स विद टाइम बॉलीवुड में जब से वो आई हैं बहुत ज्यादा उनका मतलब चेंज हमें दिखता है शक्ल में, और उन्होंने इनडायरेक्टली एडमिट किया था कि हाँ इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। फाइनली उर्फी जावेद, जिन्होंने कि अभी 2-3 हफ्ते पहले ही ये चीज बताई है कि उन्होंने 9 साल पहले लिप फिलर्स कराए थे और अब वो उनको डिसॉल्व करा रही है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो फिलर्स है ना उसका जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव वे में भी जा सकता है और वो नेगेटिव वे में भी जा सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से डिसीजन लेना है, बिकॉज इट्स क्वेश्चन ऑफ योर फेस, ये आपके चेहरे का सवाल है। इसलिए मैं आपको बहुत सारे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशंस बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम जानवी कपूर की बात करेंगे तो इट इज अ पॉजिटिव प्लस पॉइंट। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे अनुष्का शर्मा या फिर आयशा टाकिया की, तो वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रोल का शिकार हुई थी। बट ये शुक्र है कि किसी किसी ने टेम्पररी कराए थे तो वो विद टाइम नॉर्मल लगने लग गए। लिप फिलर की जो कॉस्ट होती है वो कंट्री, सिटी, क्लिनिक और जिस भी डॉक्टर से आप करा रहे हो, इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। तो गाइस लिप फिलर का कॉस्ट इंडिया में प्रेजेंटली 2025 में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। मुंबई में 25,000 से लेके 50,000 के अराउंड इसका कॉस्ट है। 1 ml की सिरिंज का कॉस्ट मैं आपको इस टाइम पे बता रही हूँ। उसके बाद बात करके दिल्ली की, साउथ दिल्ली में और जीके वगैरह का जो एरिया है 80,000 टू 40,000 के अराउंड। बेंगलोर में 18,000 टू 35,000, हैदराबाद में 15,000 टू 30,000 के अप्रॉक्स। तो ये इसका एक मोटा मोटा कॉस्ट है। और डिस्क्रिप्शन में मैं केमिकल्स का भी आपको कॉस्ट मेंशन कर दूंगी कि कौन से केमिकल का कितना कितना कॉस्ट है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो चेक द डिस्क्रिप्शन टू नो द कॉस्ट। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते होगे तो आप बोलोगे वहां पे तो कॉस्ट है जो 9,000 टू 12,000 के अराउंड भी आपने देखा हुआ है। बट आपको मैं बता दूं वो कॉस्ट इतना इसलिए है क्योंकि वहां पे अनट्रेन्ड आपको टेक्नीशियंस मिलेंगे, चाइनीज अनअप्रूव्ड फिलर्स मिलेंगे, हाइड्रोनिक एसिड जो कि मेन कंपोनेंट है वो उनमें नहीं होता किसी में, जो कि अगर इमरजेंसी है तो वो डिसॉल्व करा जा सकता है फिलर्स को, वो उसमें नहीं होता। तो अगर आप कुछ भी करा रहे हैं तो प्लीज आप अच्छे से चेक कराएं। अब हमने बात तो कर ली फिलर्स की, उसके प्राइस की, किस किस ने उसको कराया, फिलर्स होता क्या है। बट अब हम बात कर रहे हैं कि जावेद ने जो फिलर्स को रिमूव कराया है तो रिमूव क्यों कराना पड़ता है, क्या ऐसी चीजें हो सकती है जिससे आपको फिलर्स को रिमूव करवाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है ओवरफिल्ड लुक। लिप्स या चीक आपको ओवरफिल्ड लगते हैं, अननेचुरल लगते हैं, तो आपको वो रिमूव करवाने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग इज असिमेट्री। किसी भी चीज में हमें सिमेट्री चाहिए होती है, दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ, एक चीक ज्यादा फिल लग रहा है, एक कम लग रहा है, तो पूरी असिमेट्री हो गई है, तो भी आपको फिलर्स को रिमूव करवाना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज माइग्रेशन। जो फिलर है ना अपनी जगह से माइग्रेट कर जाता है, हिल जाता है, माइग्रेट कर जाता है। जैसे कि आपने अगर लिप्स में कराया हुआ है तो वो लिप्स की जगह अपर लिप्स की तरफ और ज्यादा लिफ्ट हो गया है, तो भी आपको वो रिमूव करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज लम्प्स। अगर आपके फिलर्स में लम्प्स बन गए हैं तो भी आपको वो रिमूव करवाने पड़ेंगे। अगर कोई पुराना फिलर है, ओल्ड फिलर है और वो नेचुरली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, आपने किसी एक टाइम पीरियड के लिए करवाया था कि हाँ इतने टाइम में वो अपने आप नेचुरली डिसॉल्व हो जाएगा, बट वो नहीं हो रहा है, तो भी आपको वो डॉक्टर से ही रिमूव करवाना पड़ेगा। और लास्टली लुक ही पसंद नहीं आया है, जो जिसने करवाया उसको लुक पसंद नहीं आ रहा है, वो अपनी चॉइस से उसको रिमूव करवाएगा। इन सब रीजंस की वजह से फिलर्स को डिसॉल्व कराया जाता है।
अब जानते हैं फिलर्स को रिमूव कैसे कराया जाता है। हाइलुरोनिडेज ये वो कंपोनेंट है, ये वो स्पेशल एंजाइम है जो कि यूज होता है फिलर्स को डिसॉल्व करने के लिए। जो भी हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स होते हैं उसको ये वाला जो एंजाइम है वो तोड़ता है। ये एक इंजेक्शन की फॉर्म में होता है और इसको लगाने के बाद 5 से 15 मिनट में ये अपना काम शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसका प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले डॉक्टर आपकी जो एरिया है उस स्किन को क्लेंस करता है, फिर फिलर एरिया जो है उसको आइडेंटिफाई करके इसको इंजेक्ट किया जाता है। थोड़ी देर स्वेलिंग या रेडनेस ये सब चीजें हो सकती है जो कि हमने उर्फी के केस में देखा है। जो रिजल्ट्स हैं वो 24 to 48 आवर्स में दिखने लग जाते हैं। कभी कभी सेकंड जो सेशन है उसकी भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि एक नॉर्मल जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं तब हमें इतना पेन होता है, और ये चीजें किसी चीज को फिल करना, इतना भयंकर इंजेक्शन लगाना और उसको डिसॉल्व करने के लिए और भयंकर इंजेक्शन लगवाना, मतलब ये बहुत ही एक हिम्मत की बात है अगर आप करवाना चाहते हो। फिलर मतलब ये इतनी मोटी हमारी ऑलरेडी एक चमड़ी है, उसके अंदर कुछ घुस रहा है, कुछ फिल हो रहा है, तो पेनफुल तो ऑफकोर्स ही होगा ही। जब ये डिसॉल्व आप कराते हो तो आपको केयर टिप्स वही नॉर्मल देते हैं कि 2-3 दिन के लिए मेकअप ना करें, उस एरिया को टच ना करें, स्वेलिंग को कम करने के लिए जो भी है आपकी आइस क्यूब्स वगैरह लगाएं, उसके अलावा जो भी ऑइंटमेंट वो आपको देते हैं, क्रीम देते हैं, वो लगाएं। ये सारी चीजें केयर टिप्स होती है जब आप डिसॉल्व कराते हो उसके बाद। और अभी जो फिलहाल उर्फी ने जो डिसॉल्व कराया उन्होंने ये बताया था जो उनके फिलर्स थे वो गलत जगह पे शिफ्ट हो गए थे, इसलिए उनको फिलर्स को डिसॉल्व कराना पड़ा। और तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट या कुछ भी आप कराना चाहते हैं तो ऑफकोर्स एक सर्टिफाइड जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है उसी के पास जाएं, अनट्रेन्ड लोगों से बचें, उधर नहीं जाना। इंस्टाग्राम पे उर्फी ने 9 साल पहले जो उनके फिलर्स थे उसको जो रिमूव करवाया ना उसकी वीडियो शेयर की है। उन्होंने बताया कि जो फिलर्स थे वो काफी ज्यादा मिसप्लेस थे और वो खुश नहीं थी जो भी रिजल्ट्स थे, इसलिए उन्होंने स्टेप उठाया कि वो इन फिलर्स को डिसॉल्व करा देंगे। तो उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा पेनफुल था और जो रेडनेस थी चीक्स पे और वो कितना ज्यादा स्वेल हो गया था वो सब हमें वीडियो में दिख रहा है। तो दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी फिलर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए क्या आप कभी अपनी लाइफ में फिलर्स की तरफ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही ऑनेस्ट और हेल्पफुल कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे इन्फॉर्म्ड।